मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी देवास जिले के केलोद गांव में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने बैठ गए। दीपक जोशी का कहना था कि यह एक चाय वाले की दुकान है और क्योंकि सरपंच चुनाव में चाय वाले ने सरपंच को वोट नहीं दिया। आपको बता दें कि एक चाय वाले की दुकान और क्योंकि सरपंच चुनाव में चाय वाले ने सरपंच को वोट नहीं दिया तो यह बदले की कार्रवाई चाय वाले के साथ की जा रही है। हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन कम से कम पहले चाय वाले को किसी मालूक जगह विस्थापित कर दिया जाए ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। वहीं किसान नेता रविंद्र चौधरी का कहना है कि गरीब चाय वाले की गुमटी को तोड़ने के लिए केलोद गांव में बुलडोज़र कुछ इस तरह से आया है जैसे सारे भारत का अतिक्रमण इसी गांव में हो गया है। हम इस गरीब चाय वाले के साथ खड़े हैं और हमारी लाश के ऊपर से ही इसकी गुमटी टूटेगी। जब तक चाय वाले को कोई दूसरी जगह नहीं दी जाती, जब तक चाय वाला इसकी गुमटी में चाय बेचेगा। वहीं देवास जिला प्रशासन भी काफ़ी संख्या में केलोद गांव में पहुंच गया है। आज केलोद ग्राम में केलोद का एक नौजवान जो विकलांग है, जिसके पिता सम्माननीय प्रभु जी जनसंघ के जमाने के हमारे केलोद गांव के मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन करता रहे हैं। आज उनका विकलांग पुत्र यहाँ पर एक छोटी सी चाय की गुमटी लगाकर अपना रोजगार संचालित करता, क्योंकि 2 बीघा 2.5 बीघे का किसान है। इस नाते से परिवार पालन पोषण के लिए उसने गुमटी रख रखी है। लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने जो वर्तमान सरपंच हैं उनको वोट नहीं दिया था। इस कारण से देवतावश क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि जो बाहुबली भी हैं, भूमाफिया भी हैं, उनके कामों को जनता अच्छी तरीके से जानती है। उनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है कि लगातार इस गुमटी को हटाया जाए। सम्माननीय मुकेश ने ये भी कहा कि मेरे को विस्थापन की जगह दी जाए, और नियम भी यह है, बड़े बड़े शहरों में भी अतिक्रमण होता है तो जो आदमी विस्थापित होता है उसको जगह दी जाती है। लेकिन अड़ी हुई है, उस कारण से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही है। इस गुमटी को हटाने के लिए जो आए हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि मुकेश को विस्थापन की जगह दी जाए। अतिक्रमण के हम कतई समर्थक नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के साथ है निर्णय करना चाहिए। किसी के दबाव या देवतापूर्वक ये काम नहीं करना चाहिए। इसी नाते से जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ और हम सब लोगों का प्रशासन से यही निवेदन है कि विस्थापन कर दिया जाए, उसके बाद उसकी गुमटी हटा दी जाए। आज हम सब लोग यहाँ केलोद गांव में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ इकट्ठे होने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमारे किसान परिवार के साथी जो यहाँ पर चाय की छोटी सी गुमटी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में भी आते हैं, ये बिल्कुल और मजदूर की श्रेणी में आते हैं, पंचर जोड़ने का और चाय बनाने का काम करते हैं। ये गुमटी बिल्कुल साइड में है। यहाँ स्थानीय लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सरपंच महोदय है वो यहाँ अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आकर और वोट की विद्वेषपूर्वक राजनीति करते हुए और लोगों के बहकाव में आते हुए एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। इनको मुकेश जी को बार बार 2-3 बार जो नोटिस दिए गए कि आपकी गुमटी यहाँ से हटाओ, उसका इन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई मेरी अगर इस दुकान से कोई समस्या आती है तो जो पंचायत कोटे से जो आप दुकानें बना रहे हो मुझे वहाँ पे दे दो, मैं वहाँ पर विस्थापित होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर भी इनको जगह नहीं दी गई और जिस तरीके से इनका परिवार का जो पालन पोषण करने का एकमात्र तरीका ये छोटी सी चाय की गुमटी है, इसको जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला बुलडोजर लेकर के यहाँ पे आया है कि लगता है कि पूरे देश का जो अतिक्रमण है यहीं पे हो गया। ये एक पक्षी कार्रवाई है और किसानों को और मजदूरों को दबाने की कार्रवाई है। मैं यहाँ इस वीडियो माध्यम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चाय का जो बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद चाय बेचता था और आज अगर इस तरीके से छोटे गांव में चौपाल पर इस तरीके से चाय लगाने वाले लोगों को हटाया जाएगा, उनके पेट पे लात मारी जाएगी, तो मैं समझता हूं ये एक तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल से भी बुरा दौर होगा। इसलिए
हम सब लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम इस एक पक्षी कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बुलडोजर अगर इस दुकान को हटाने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की लाशों पर से होकर इस बुलडोजर को गुजारना पड़ेगा। जब भी हमारे इस मुकेश की गुमटी को आप हटा पाओगे और जब तक इस गुमटी को विस्थापित करने के लिए दूसरी जगह इनको नहीं दी जाती, जब तक ये गुमटी यहीं रहेगी और इसी तरीके से सुचारू रूप से चालू रहेगी।